समुद्र के नीचे क्या है, व्हाट इज अंडर द ओशन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं समुद्र की उत्पत्ति आज से करीब 50 करोड़ से 100 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक समुद्र के सिर्फ 5% भाग का अनुमान लगा पाए हैं। बाकी का 95% अभी बाकी है और पृथ्वी के 70% भाग में फैले समुद्र के अनेकों राज्य मनुष्य के लिए आज भी एक पहेली बने हुए हैं। समुद्र ऊपर से जितना शांत दिखता है, अंदर उससे भी कई गुना ज्यादा रहस्य और चीजें अपने अंदर समेटे हुए हैं। जब भी विशाल समुद्र को हम देखते हैं तो कई सवाल हमारे जहन में आते हैं, जैसे समुद्र कितना गहरा है, समुद्र की उत्पत्ति कैसे हुई और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समुद्र के नीचे क्या है। इन सारे सवालों के जवाब हम आज के इस वीडियो में देने वाले हैं, तो पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मनुष्य अभी तक समुद्र के सिर्फ 5% हिस्से को ही जान पाया है। आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि समुद्र की दुनिया कितनी विशाल है। लाखों करोड़ों जीवों से भरा यह समुद्र अपने अंदर क्या क्या छिपाए हुए हैं। इसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि समुद्र कितना गहरा है। हाउ डीप इज सी। वुड्स होल ओशनोग्राफिक के अनुसार समंदर की औसत गहराई करीब 12,000 फीट है। वहीं इसके सबसे गहरे हिस्से को चैलेंजर डीप कहते हैं। ये जगह प्रशांत महासागर के नीचे मारियाना ट्रेंच के दक्षिणी छोर पर है। ये लगभग 36,000 फीट गहरा है। पहली बार सन 1960 में अमेरिकी नौसेना के लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श और स्विट्जरलैंड के इंजीनियर जैक्स पिकार्ड मारियाना ट्रेंच की निचली सतह पर पहुंचे थे। ये करीब 10 किलोमीटर तक ही पहुंच सके थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि समुद्र की गहराई में पनडुब्बी सिर्फ 700 मीटर की गहराई तक ही जा पाती है। अगर इससे ज्यादा जाने की कोशिश की जाए तो दबाव या प्रेशर के कारण पूरी पनडुब्बी फट जाएगी। देखा जाए तो समुद्र हमसे काफी करीब है, लेकिन यह समुद्र बहुत बड़ा है और समुद्र की गहराई भी नहीं नापी जा सकती है, क्योंकि इसकी गहराई या इसके तल तक कोई नहीं पहुंच पाया है। बहुत से लोग हैं जिनके दिमाग में यह सवाल भी आता है कि साइंस इतना आगे बढ़ गया, फिर भी वैज्ञानिक इसकी गहराई का पता क्यों नहीं लगा सके। तो हम आपको बता दें कि इसका मुख्य कारण है समुद्र में बनने वाला दबाव। क्योंकि जैसे जैसे समुद्र के अंदर जाते हैं वैसे वैसे दबाव बढ़ता जाता है, जिसके कारण कोई भी ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाता। ज्यादा गहराई पर जाना खतरनाक हो सकता है। आपको बता दें कि अब तक समुद्र के नीचे जाने के लिए कोई भी इंसान समुद्र में करीब 800 फीट तक ही जा पाया है। क्योंकि अगर कोई इंसान इसके नीचे जाने की कोशिश करता है तो वहां मौजूद दबाव के कारण उनके फेफड़े फट जाएंगे, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर समुद्र की उत्पत्ति कैसे हुई। वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र की उत्पत्ति आज से करीब 50 करोड़ से 100 करोड़ साल पहले हुई थी, कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वह आग का एक गोला थी। जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी, वे उसके चारों तरफ गैस के बादल फैल गए। ठंडे होने पर ये बादल काफी भारी हो गए और उनसे लगातार मूसलाधार वर्षा होने लगी। लाखों साल तक ऐसा होता रहा। पानी से भरे धरती की सतह के ये विशाल गड्ढे ही बाद में समुद्र कहलाए। स्पेस से देखने पर हमारी धरती बिल्कुल नीली नजर आती है। इसका कारण यह है कि धरती का अधिकतर एरिया पानी से घिरा हुआ है। अगर बात समुद्र की करें तो पृथ्वी के 70% हिस्से पर समुद्र का ही राज है। इसका आशय यह है कि पृथ्वी के लगभग 36 करोड़ 17,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में समुद्र है। मतलब कि 30% क्षेत्र ऐसा है जहां पर इंसान रहते हैं और उस 30% में भी गैसों का भंडार मौजूद है। दोस्तों, पृथ्वी की जमीन पर रहने वाली जिंदगियों से ज्यादा जिंदगी समुद्री क्षेत्र में रहती है। पृथ्वी की 94% प्रजातियां समुद्र में पाई जाती है। मरीन स्पीशीज के वर्ल्ड रजिस्टर के अनुसार अब 2,40,470 स्वीकृत प्रजातियां हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि समुद्र में जीव जंतुओं की 2 लाख से अधिक प्रजातियां विचरण करती हैं। यहाँ एक और जहाँ विशालकाय व्हेल है, तो दूसरी ओर आंखों से न दिखाई देने वाली मछलियां या जीव भी अपना जीवन जी रहे हैं। शिकारी स्पर्म व्हेल और अंटार्कटिक स्लीपर शार्क व्हेल, लैंप जैसी आंखों वाली मछलियां, स्टारफिश, पारदर्शी मछली, रंग बदलने वाली मछलियां आदि हजारों मछली की प्रजातियां हैं। इसके अलावा समुद्र में विशालकाय समुद्री सांप की लाखों प्रजातियां भी रहती हैं, जैसे केप साटेनो के समुद्री सांप, HMS डेडोलस के समुद्री सांप, हालिफैक्स का समुद्री सांप, प्रिंस के समुद्री सांप। इसके अलावा भयानक सूंडों वाले तरह तरह के ऑक्टोपस, 13 मीटर लंबा आर्किट्यूथिस और विशालकाय अनाकोंडा आदि। यह माना जाता है कि यह प्रजाति का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है
जो हर रोज नए समुद्री जीवन की खोज के साथ मौजूद है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी, परंतु यह सच है कि दुनिया की सबसे बड़ी और दुर्लभ पर्वत श्रृंखला समुद्र में पाई जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला मध्य महासागर के रिज है। मध्य महासागर रिज लगभग पूरी तरह से समुद्र के नीचे है, जो 65,000 किलोमीटर की दूरी तक फैले हुए है। समुद्र के भीतर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा पर्वत है, जिसे मौना किया माउंटेन कहा जाता है। समुद्र के नीचे कला का भंडार है। पुराने ऐतिहासिक जहाज जो सदियों से डूबते आए हैं, और पूरी की पूरी बस्तियां जो बस समुद्र के नीचे दब गई थीं। खोजकर्ताओं के मुताबिक यहां इतनी कलाकृतियां मौजूद हैं कि पूरी दुनिया में इसका सिर्फ अंश ही होगा।